खुशहाल परिवार की कहानी। अशोक जी अपनी पत्नी के साथ अपनी रिटायर्ड जिंदगी बहुत हंसी खुशी गुजार रहे थे। उनके तीनों बेटे अलग अलग शहरों में अपने अपने परिवारों के साथ उनसे अलग रहते थे। लेकिन अशोक जी ने नियम बना रखा था। दीपावली पर तीनों बेटे सपरिवार उनके पास आते थे। वो एक सप्ताह कैसे मस्ती में बीत जाता था, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता था। ऐसा क्या हुआ उनकी खुशियों को जैसे नजर ही लग गई। अचानक शीला जी को दिल का दौरा पड़ा। एक झटके में उनकी सारी खुशियां बिखर गईं। तीनों बेटे दुखद समाचार पाकर दौड़े आए। उनके सब क्रियाकर्म के बाद सब शाम को एकत्रित हो गए। बड़ी बहू ने बात उठाई, बाबूजी, अब आप यहाँ अकेले कैसे रह पाएंगे, आप हमारे साथ चलिए। नहीं बहू, अभी यही रहने दो, यहाँ अपनापन लगता है। बच्चों की गृहस्थी में कहते कहते वो चुप से हो गए। बड़ा बेटा कुछ बोलने को हुआ, पर उन्होंने हाथ के इशारे से उसे चुप कर दिया। बच्चों, अब तुम लोगों की माँ हम सबको छोड़कर हमेशा के लिए जा चुकी हैं। उनकी कुछ चीजें हैं, वो तुम लोग आपस में बांट लो। हमसे अब उनकी साथ संभाल नहीं हो पाएगी। ये कहते हुए अशोक जी अलमारी से कुछ निकाल कर लाए। मखमल के थैले में बहुत सुंदर चांदी का श्रृंगारदान था। एक बहुत सुंदर सोने के पट्टे वाली पुरानी हाथ की घड़ी थी। सब के सब एक साथ इतनी खूबसूरत चीजों पर लपक से पड़े। छोटा बेटा जोश में बोला, अरे ये घड़ी तो अम्मा सरिता को देना चाहती थी। अशोक जी धीरे से बोले, और सब तो मैं तुम लोगों को बराबर से दे ही चुका हूँ। इन दो चीजों से उन्हें बहुत लगाव था। बेहद चाव से कभी कभी निकाल कर देखती थी, लेकिन अब कैसे उनकी दो चीजों को तुम तीनों में बांटूं। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी मंझला बेटा बड़े संकोच से बोला, ये श्रृंगारदान वो अक्सर मीरा को देने की बात करती थी। पर समस्या तो बनी ही थी। अब अशोक जी अपने मन में सोच रहे थे, बड़ी बहू को क्या दूं। उनके मन के भाव को शायद बड़ी बहू ने पढ़ लिए। बाबूजी, आप शायद मेरे विषय में सोच रहे हैं। आप श्रृंगारदान मीरा को और हाथ वाली घड़ी सरिता को दे दीजिए। अम्मा भी तो यही चाहती थी। पर नंदिनी, तुझे क्या दूं, समझ में नहीं आ रहा। अशोक जी बोल पड़े। फिर बड़ी बहू ने कहा, आपके पास एक और अनमोल चीज है, और वो अम्मा जी हमेशा से मुझे ही देना चाहती थी। सबके मुंह हैरानी से खुले के खुले रह गए। दोनों बहुएं तो बहुत हैरान परेशान हो गईं। अब कौन सा बेशकीमती पिटारा खुलेगा। सबकी हैरानी और परेशानी को भांपकर बड़ी बहू मुस्कुराते हुए बोली, वो सबसे अनमोल तो आप स्वयं हैं बाबूजी। पिछली बार अम्मा जी ने मुझसे कह दिया था, मेरे बाद बाबूजी की देखरेख तेरे जिम्मे। बस अब आप उनकी इच्छा का पालन करें और हमारे साथ चलें, इसी वक्त वो भी बिना देर किए। ये सुनकर अशोक जी की आंखें नम हो गई, और वहां मौजूद कुछ की आंखें नीची। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुजुर्गों के आगे दुनिया की सारी दौलत बेकार है। अगर हमने अपने माँ बाप को खिदमत करके राजी कर लिया और उन्होंने प्यार से हमारे सर पर हाथ रख दिया ना, तो हमारी जिंदगी और आखिरत दोनों सुधर जाएगी। दोस्तों, हमें अपने माँ बाप को कदर करनी चाहिए। वही सबसे अनमोल हीरा है, जिसके आगे सब फेल है। धन्यवाद।